फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो न्यूरो सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है और जो पुलवामा में पहलगाम में जो अटैक हुआ था। तो पहलगाम में अटैक दोस्तों हुआ 22 अप्रैल 2025। तो न्यूमरोलॉजिकली ये साल मंगल का चल रहा है, तो इसलिए पहले ही प्रोडिक्शन थी कि भाई इसमें फायर से रिलेटेड इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट, इंजरी, ये सब काफी नेचुरल कैलेमिटीज वाला साल ये रहे। अब 22/4/2025 में अगर हम देखें तो ये दिन था राहु का, मंथ भी राहु का, और जो टोटल हम इसका अगर करेंगे तो 8 आएगा, और जॉडियक नंबर 9। तो इसमें इंटरप्ले किन किन प्लैनेट्स का हुआ? राहु, सैटर्न एंड मार्स। तो राहु सडन इवेंट्स को बताता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज को बताता है, कुछ ना कुछ पहले से ही कुछ प्लान था। और जो उस समय, क्योंकि ये इनको कार्मिक नंबर्स भी हम बोलते हैं 4 और 8 को, तो उस दिन ये घटना, जो एक दुखद घटना, जो 20 हमारे यात्री पहलगाम में मारे गए। अगर हम पहलगाम का न्यूमरोलॉजी का टोटल करते हैं तो वो दैट ऑल्सो कम्स टू 8। वो भी सैटर्न का ही नंबर है। और अभी जो हमारा हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस का जो चार्ट है, तो हिंदुस्तान का टॉरस लगन है और पाकिस्तान का एरीज लगन। तो पाकिस्तान, जैसे हम सब जानते हैं कि इट इज अ मिलिट्री गवर्नड स्टेट, तो उनका एरीज लगन है, तो वहां पे मंगल की लॉर्डशिप है, इसीलिए वहां पे ये आर्मी डोमिनेटेड है। इंडिया में शुक्र का प्रभाव ज्यादा है, तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पीसफुल कंट्री। अगर न्यूमरोलॉजिकली देखें तो इंडिया का बर्थ नंबर है 15 अगस्त 1947। इंडिया इज गवर्नड बाय नंबर 6 एंड नंबर 8, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे शुक्रदेव शुक्राचार्य जो अच्छी सलाह के भी कारक है। और पाकिस्तान इज बोर्न ऑन 14 अगस्त 1947। उनका बर्थ नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 7। तो 5 मरकरी का नंबर है। मरकरी काफी अनस्टेबल और जल्दी अपनी चाल बदलने वाला प्लेनेट है, मतलब अनस्टेबिलिटी है। और उनका डेस्टिनी नंबर 7 है। केतु इज हेडलेस प्लेनेट। तो वहां पे कब क्या हो जाए। और इवन अगर उनकी अगर क्रिकेट टीम भी देखो तो बड़ी मर्कूरियल टीम है, उनका कलर भी ग्रीन है। दैट ऑल्सो सिंबलाइजेज द 5 नंबर, उसको स्ट्रेंथ देता है। लेकिन मरकरी जैसे स्थिर नहीं है, तो वैसे ही कंट्री में भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। और इसमें कोई भी अच्छी सलाह वाले प्लेनेट नहीं है। दोनों ही इम्पल्सिव और एब्रप्ट डिसीजंस के लिए माने जाते हैं। अब अगर जो अभी का अगर हम ट्रांजिट चार्ट देखते हैं, तो वहां पे मंगल देव हमारे तीसरे भाव में बैठे इंडिया के, और 11वें भाव में पाइसिस में 4 ग्रहों की युति है। लगन में जुपिटर आए हुए हैं और सूर्य यहाँ पे आए, और राहु देव भी 11वें भाव में। तो जैसे कि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स में जो उच्च भाव है, यानी 3 6 10 11, वहां पे जो पाप ग्रह हैं अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पे जो नीच का मंगल है, दैट इज हेल्पिंग इंडिया। तो थर्ड हाउस में मंगल है, 11th हाउस में शनि और राहु का योग है। और वहीं पाकिस्तान में देखेंगे तो ये जो 4 ग्रहों का जो इम्पैक्ट है, दैट इज इन दी 12th हाउस। सैटर्न, राहु, मरकरी। मरकरी उनका 12वें घर में है, तो मतलब कुछ ना कुछ फुलिश डिसीजंस वो ले सकते हैं। और मार्स के एकदम सामने इस समय प्लूटो चल रहे हैं। तो प्लूटो को हम यम के बराबर मानते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एस्केलेशन वाली पोजीशन है, बहुत एग्रेसिव पोजीशन है। जो मंगल नीच के हैं और प्लूटो उसके एकदम सामने 180 डिग्री पे। तो ये मंगल का कंजंक्शन, तो मंगल जब तक नीच राशि में है, और मंगल पाकिस्तान के लिए लगना लॉर्ड है, एंड दैट इज ट्रांजिटिंग इन दी इट्स डेबिलेटेड साइन इन दी 4th हाउस। और चौथा घर हमारे इंटरनल वॉर को या इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी बताता है। और ये अनस्टेबिलिटी भी शो करता है कि इस समय पाकिस्तान में भयंकर अनस्टेबिलिटी है। और ये 12वें घर में 4 ग्रह इस तरफ इशारा करते हैं कि देर में बी ए स्प्लिट इन पाकिस्तान,
और ये डिवाइड होने की कगार पे है। इवन इनका फाइनेंशियल जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो भी 12वें घर में है, वो भी शनि और राहु के साथ में युति बनाए हुए हैं। तो इट इज क्लियर कि यहाँ पे कोई भी मैच नहीं है। इंडिया इज इन अ वेरी वेरी पावरफुल सिचुएशन। तो ये मंगल अभी 8 जून तक ये कैंसर साइन में रहेगा, और 8 जून के बाद फिर ये लियो में जाएगा। लियो में भी वहां पे ये केतु के साथ में कंजंक्ट करेगा। तो ये तो कह सकते हैं कि 8 जून तक का समय पाकिस्तान के लिए बहुत समस्या वाला है। वहां पे इंटरनल एज वेल एज बॉर्डर पे भी काफी इनको नुकसान, भारी मात्रा में क्षति होने की पूरे चांसेस बने हुए हैं। और अगर अभी देखा जाए तो ये जो अगर वॉर शुरू होने का टाइम है, ये 8 मई से हो सकती है शुरू। ठीक है। और ये 1 महीने तक, ये ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत लंबी वॉर जाएगी, लेकिन ये जरूर दिखता है कि 1 महीने में बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम पाकिस्तान के लिए रहेगा। क्षति हिंदुस्तान में भी होगी, क्योंकि जुपिटर, क्योंकि ये 8th लॉर्ड है एंड दैट इज ट्रांजिटिंग इन दी फर्स्ट हाउस। तो इंडिया के लिए भी 14 मई तक, जब तक जुपिटर लगन में है, तब तक कोई ना कोई, और ये एक हमला तो हो ही गया, तो यहाँ पे भी थोड़ी क्षति होने की चांसेस तो यहाँ पर भी है। लेकिन इंडिया इनसे 10 टाइम्स बेटर पोजीशन में है, जो भी करंट के जो ट्रांजिट में जो हमारे ग्रह हैं। तो इंडिया विल गेट ऑल दी सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ड्यू टू दी 11th हाउस प्लेसमेंट्स की, जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है, तो वो हमारे नेटवर्क को बताती है, हमारे जो एलाइज है उनको बताती है। तो इंडिया इज इन अ वेरी पावरफुल पोजीशन। और वहीं अगर हम पाकिस्तान का देखें, तो यही सारे ग्रह 12th हाउस लॉसेस, डिफेमेशन और लॉस के हाउस में है, तो कहीं ना कहीं इनकी हार निश्चित नजर आ रही है। तो ये पहलगाम का अटैक भी देखो आप, राहु का, शनि का, मंगल का, जब भी ये तीनों ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब 4, 8, 9, अगर किसी का जब किसी दिन प्रभावी होते हैं, तो कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई बड़ी अ, अप्रिय घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 4 नंबर का इम्पैक्ट ज्यादा है। 4 नंबर हमारा राहु का, राहु इज सडन, राहु में एंटी सोशल एलिमेंट जो दबंग। तो इस तरह का अटैक 4 तारीख को और चौथे ही महीने में हिंदुस्तान में अप्रिय घटना घटी। लेकिन ये रिवेंज भी जल्दी ही आएगा, एंड दैट विल बी कमिंग सून। तो आप ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, तो मैं आगे भी आगे वीडियोस देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।